सभी स्टूडेंट्स का उड़ान डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में अपन सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मधुमक्खी, और सेकंड ऑप्शन है सामान्य मक्खी, थर्ड ऑप्शन रेशम कीट, और फोर्थ ऑप्शन है फलों का। तो इसका सही आंसर है मधुमक्खी, यानी कि एपी कल्चर में मधुमक्खी का या मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। यदि अपन बात करें रेशम कीट के बारे में, तो रेशम कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर। इसी प्रकार अपन बात करेंगे फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मधुमक्खी। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मृदा का, सेकंड ऑप्शन है सब्जियों का, थर्ड ऑप्शन है फूलों का, और फोर्थ ऑप्शन है सजावटी पादपों का। तो हॉर्टिकल्चर में सजावटी पादपों का अध्ययन किया जाता है। यदि अपन बात करें मृदा के बारे में, तो मृदा यानी मिट्टी मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें कि सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर, सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जो था हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर हो गया सजावटी पादपों। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं व पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्यिकी, सेकंड ऑप्शन है वर्गीकी, और थर्ड ऑप्शन है आकारिकी, फोर्थ ऑप्शन है स्थोलॉजी। इसका सही आंसर है वर्गीकी। यानी कि जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण का जो अध्ययन है वो वर्गीकी विज्ञान कहलाता है। यदि अपन बात करें कार्यिकी के बारे में, तो कार्यिकी से मतलब होता है अपन जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का किस प्रकार से अपन पाचन करते हैं। जैसे आमाशय में, तो उसके जो अध्ययन से संबंधित बातों का जो अध्ययन है वो अपन किसमें करते हैं, कार्यिकी में करते हैं। यदि अपन बात करें आकारिकी के बारे में, आकारिकी से मतलब होता है जैसे पेड़ पौधों की बात करें अपन, तो पेड़ पौधों में बाहर से जब अपन पेड़ पौधों में जब बाहर से अपन देखते हैं तो इसमें जड़ दिखाई देती है, तना दिखाई देता है, फूल दिखाई देते हैं, फल दिखाई देते हैं। इन सबका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे अपन आकारिकी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जंतुओं व पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हुआ, वर्गीकी। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु व आवास के संबंध का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्यिकी, सेकंड ऑप्शन परितंत्र, थर्ड ऑप्शन इकोलॉजी,
और फोर्थ ऑप्शन है फार्मोलॉजी। तो इसका सही आंसर है इकोलॉजी। यदि अपन इसकी बात करें परितंत्र की, तो परितंत्र का मतलब होता है पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का निवास या भौगोलिक क्षेत्र। परितंत्र कहलाता है। तो जंतुओं और आवास के संबंध का अध्ययन किया जाता है, किसमें करते हैं अपन? इकोलॉजी में करते हैं। इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन जिस शाखा में होता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थोपेडिक्स, सेकंड ऑप्शन साइकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन फाइकोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है डेमोग्राफी। तो इसका सही आंसर है डेमोग्राफी। यदि अपन बात करें आर्थोपेडिक्स के बारे में, तो इसमें मांसपेशियों व हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अपन बात करें साइकोलॉजी के बारे में, तो साइकोलॉजी में मन तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अपन बात करें फाइकोलॉजी के बारे में, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन जिस शाखा में होता है वह है डेमोग्राफी। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स में पौधों की किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? फर्स्ट ऑप्शन है खनिज लवण, सेकंड ऑप्शन मिट्टी, थर्ड ऑप्शन जल, फोर्थ ऑप्शन प्रकाश। तो इसका सही आंसर है मिट्टी। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भूगर्भ का अध्ययन, सेकंड ऑप्शन समुद्र का, थर्ड ऑप्शन उत्कों का और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भूगर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिंगर प्रिंट का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेक्टिलोग्राफी में, सेकंड ऑप्शन पेमोलॉजी में, थर्ड ऑप्शन जियोलॉजी में और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डेक्टिलोग्राफी। इसमें उंगलियों के निशान की पहचान की जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी, सेकंड ऑप्शन एथोलॉजी, थर्ड ऑप्शन जियोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है जीरोंटोलॉजी। तो इसका सही आंसर है जीरोंटोलॉजी। इसके अलावा अपन बात करें एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। यदि अपन बात करें इथोलॉजी के बारे में, तो इसमें प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यदि अपन बात करें जियोलॉजी के बारे में, तो इसमें भूगर्भ
विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो वर्धावस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा है। इसका सही आंसर है जीरोंटोलॉजी। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कल्टीवेशन में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन घासों का, सेकंड ऑप्शन फलों का, थर्ड ऑप्शन पुष्पों का, फोर्थ ऑप्शन है भ्रूण का। तो इसका सही आंसर है घासों का अध्ययन अपन कल्टीवेशन में करते हैं। इसके अलावा बात करें फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर। भ्रूण का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी। तो इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास में इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यूं ही बने रहें